ये जॉन नाम के एक आदमी की कहानी है जिसे समुद्र के बीच में एक अपरिचित नाव मिलती है। उस पर चढ़ने के बाद उसके साथ जो होता है वह आपको हैरान कर देगा। कहानी हमारे नायक जॉन से शुरू होती है, जो मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी नाव पर निकला है। थोड़ी दूरी तय करने के बाद उसने देखा कि कोहरा करीब आ रहा है और आगे दृश्यता एकदम काली हो गई है। अंधेरे के बावजूद वह आगे बढ़ता है और जल्द ही उसे एक बड़ी नाव दिखाई देती है। वह उसके पास जाता है और उसके मालिक को बुलाने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि शायद कोई वहां फंसा होगा। कोई प्रतिक्रिया न सुनकर उसे एहसास हुआ कि नाव छोड़ दी गई है। जॉन अपनी छोटी नाव सुरक्षित करता है और बड़े जहाज पर चढ़ जाता है। अंदर सब कुछ सामान्य दिखता है, पीछे बचा हुआ भोजन अभी भी ताज़ा है। ये दर्शाता है कि नाव को लंबे समय तक नहीं छोड़ा गया है। वह नाव चालू करने का प्रयास करता है, लेकिन वह काम नहीं करती। दूरबीन का उपयोग करते हुए वह आसपास के मालिक को देखने की उम्मीद में आसपास का निरीक्षण करता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। वह नियंत्रण कक्ष को रेडियो के माध्यम से एक संकट संदेश भी भेजता है और प्रतिक्रिया मांगता है कि क्या कोई उसे सुन सकता है, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता है। इन प्रयासों के बाद वह डेक पर लौटता है, लेकिन पाता है कि उसकी छोटी नाव गायब है। उसने इसे सुरक्षित रूप से बांधा था, इसलिए इसका गायब होना उसे चकित कर देता है। उसका दिमाग ये समझने की कोशिश में दौड़ता है कि उसकी नाव कैसे गायब हो सकती है। अब वह एक अक्षम नाव पर फंसा हुआ है और उसकी अपनी नाव चली गई है। वह मानचित्र का उपयोग करके अपने स्थान का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चारों ओर केवल पानी ही दिखाई देता है। दृढ़ निश्चय करके वह इंजन को ठीक करने के लिए इंजन कक्ष की ओर जाता है। कुछ प्रयास के बाद इंजन चालू हो जाता है। वह फिर से नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। इसी बीच उन्हें टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है। डेक के नीचे जाने का विकल्प चुनते हुए उसने नाव को गंदा होने से बचाने के लिए खुद को डेक पर न उतारने का फैसला किया। हालांकि जब वह बाथरूम का उपयोग करने की कोशिश करता है, तो दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है और नहीं खुलता है। बाथरूम में फंसा हुआ वह हर संभव कोण से दरवाजा खोलने का प्रयास करता है। उसे कैंची की एक जोड़ी मिलती है और वह दरवाजे को खोलने के लिए उनका उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ हैं। अचानक उसे रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है और उसे बाथरूम की खिड़की से एक जहाज दिखाई देता है। यह महसूस करते हुए कि यदि उसने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो जहाज गुजर जाएगा और वह फिर से अकेला हो जाएगा, उसने दरवाजा खोलने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं हिला। हताश होकर वह खिड़की से कपड़े का एक टुकड़ा बाहर लहराता है। उम्मीद करता है कि जहाज इसे देख लेगा और रुक जाएगा। जॉन छोटा कपड़ा लहराता है, लेकिन कप्तान उसे नहीं देख पाता और जहाज चला जाता है। जॉन को रस्सी का उपयोग करके जहाज को रोकने का एक और विचार आता है। यह विचार आशाजनक लगता है, लेकिन रस्सी इंजन के पंखे में फंस जाती है, जबकि दूसरा सिरा जॉन की गर्दन के चारों ओर कस जाता है। रस्सी से उसका दम घुटने लगता है, लेकिन चमत्कारिक ढंग से वह समय रहते खुद को मुक्त कर लेता है और मौत से बाल बाल बच जाता है। हालांकि उसकी छोटी नाव ने उसे टक्कर मार दी, जिससे कई चोटें आईं। शीशे में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे एहसास होता है कि वह भयानक लग रहा है और उसे बड़ी नाव पर चढ़ने का पछतावा होता है। हताश होकर वह फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसे बंद कर रखा है। वह भूखा और प्यासा हो जाता है, एक बर्तन से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन वह खाली होता है। टक्कर के कारण फर्श में एक छेद देखकर वह उसमें रिस रहे पानी को पी लेता है, हालांकि यह समुद्री पानी है। निराश होकर उसे विश्वास होने लगता है कि नाव पर कोई है और उनसे उसे जाने देने की विनती करता है। जैसे ही रात होती है, एक तूफान आ जाता है, जिससे नाव जोर जोर से हिलने लगती है। नाव में पानी भरने लगता है और जॉन बेबस होकर चुपचाप बैठ जाता है। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो तूफान शांत हो गया था, लेकिन पानी उसके कंधों तक बढ़ गया था। वह कठिनाई से खड़ा होता है और दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। इसे किसी ने खोला था। दरवाजा खोलकर वह ताजी हवा में सांस लेने के लिए डेक की ओर भागता है और अजीब घटनाओं को समझने की कोशिश करता है। ऐसा महसूस होता है जैसे नाव पर कब्जा हो गया है।
भागने का निश्चय करते हुए उसने एक बेड़ा बनाने के लिए कुछ बैग और बाथरूम का दरवाजा इकट्ठा किया। एक बार जब बेड़ा तैयार हो जाता है तो वह नाव से कुछ भोजन सुरक्षित कर लेता है और भागने की योजना बनाते हुए अपनी छोटी नाव को बड़ी नाव से बांध देता है। लेकिन जैसे ही वह नाव पर बैठता है, बड़ी नाव हिलना बंद कर देती है। हिलने से इनकार करती है, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो। नाव नहीं चाहती कि जॉन जाए। वह इस पर घंटों बिताता है, उम्मीद करता है कि यह शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह महसूस करते हुए कि उसे उतरने की जरूरत है, वह बड़ी नाव पर लौटता है और पानी निकालना शुरू कर देता है। चूंकि इसमें समय लगता है, इसलिए वह प्रक्रिया को तेज करने के लिए मोटर को भी ठीक करता है। वह हर संभव मरम्मत करता है और टूटे हुए पतवार पर पैच लगाता है। बाद में वह रेडियो पर मदद के लिए फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। निराश होकर वह डेक पर बैठ जाता है और मानचित्र पर अपना स्थान खोजने की कोशिश करता है। इन कार्यों को पूरा करने के बाद वह नाव शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम नहीं करती क्योंकि यह स्वायत्त रूप से चलती है। वह एक जहाज देखता है और उस तक पहुंचने के लिए अपने छोटे बेड़े के साथ पानी में कूद जाता है। अचानक नाव, जो पहले शुरू नहीं हो रही थी, उसकी ओर बढ़ने लगती है। जॉन तेजी से चप्पू चलाता है, लेकिन नाव की गति तेज हो जाती है और वह लगभग उससे टकराती है, जिससे वह पानी में कूदने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर नाव अपने आप चल पड़ती है। जॉन को एहसास होता है कि नाव नहीं चाहती कि वह जाए और वह पानी में रात बिताता है। हालांकि शार्क और ठंड के कारण उसे जहाज पर वापस लौटना पड़ा। ठिठुरते हुए वह खुद को कंबल में लपेट लेता है और सो जाता है। जब वह उठा तो नाव चल रही थी और वह नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है। वह डेक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन मुख्य द्वार बंद है। निराश होकर उसे बाथरूम के माध्यम से ऊपर जाने का एक रास्ता दिखाई देता है, लेकिन प्रवेश अवरुद्ध हो जाता है, जिससे वह फंस जाता है। अचानक नाव की गति तेज हो गई, जिससे जॉन घायल हो गया। फिर ये धीमा हो जाता है और गेट खुल जाता है। उसने पाया कि नाव एक शहर में पहुंच गई है। जॉन ने एक लोहे की छड़ पकड़ ली। उसे संदेह हुआ कि कोई नाव को नियंत्रित कर रहा है और उसने उसका अपहरण कर लिया है, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। बाहर लौटते हुए जॉन ये देखकर चौंक जाता है कि नाव उसे किनारे पर छोड़कर अपने आप चली जा रही है। उसे एहसास होता है कि एक अलौकिक शक्ति नाव को नियंत्रित करती है, जो अब एक नए शिकार की तलाश में है। कहानी इस रहस्य के साथ समाप्त होती है कि नाव वापस कैसे आई और इसमें क्या रहस्य हैं।